यस सर। ठीक है, टाइम क्या हो रहा है? सर 7:35। 7:35। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब ऑलरेडी जो है सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस कर दिया, जो भी चीज़ें हैं। अब आप लोग की तरफ से अगर कोई इशू हो, चाहे किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो, तो आप बताइए आप लोग। सर मेरा एक प्रॉब्लम है सर, मैंने मतलब प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं किया है इसका। अच्छा। सर घर पे था तो इशू बहुत कुछ नहीं हो पाया। हम्म। तो सर अभी यहाँ आया हूँ, सब मतलब प्रेजेंटेशन तो दो 2 दिन में प्रिपेयर कर लूंगा, लेकिन सर अभी कुछ हुआ नहीं है वैसे। तो बेटा, अब देखो, सिंपल सी बात है। उन्होंने जो है प्रॉपर प्रेजेंटेशन मुझे दिया है, प्रॉपर सारी फाइल दिया है। ठीक है। तो अब यस उनको सर। भी उनको भी सेम मार्क्स दूं, आपको भी सेम मार्क्स दूं, तो ये तो मेरे ख्याल से नहीं सर, काफी वो इशूज काफी नहीं है सर। नाइंसाफी वो बात काफी नहीं है। नाइंसाफी होगी। वो सर सिंपल सी ठीक है। बात है। सिंपल सी बात है कि आपका मार्क्स जो है डिटेक्ट होगा, क्योंकि जिन बच्चों ने सर जो मैं है मार्क्स की बात ही टाइमली नहीं कर रहा। टाइमली हाँ। सर मैं बस कह रहा हूँ कि मतलब थोड़ा प्रेजेंटेशन मुझे प्रॉब्लम होगी, मतलब ये नहीं कर रहा कि नहीं दूंगा। और मार्क्स वगैरह की बात नहीं है। हाँ सर, आप जो देंगे नहीं, चलेगा। देखिए देखिए, नहीं चलेगा नहीं। तुम ऐसा काम ही क्यों करते हो जो कि मुझे बोलना पड़े? बाकी लोगों सर ने बाकी सर लोगों ने घर भी घर से ही मैनेज किया हुआ है, ठीक है ना। मैक्सिमम लोग मेरे ख्याल से घर पे ही हैं। तो सारे लोगों ने मैनेज किया हुआ है ना बेटा, हम लोग भी मैनेज कर रहे हैं, घर से ही मैनेज कर रहे हैं, सारी चीजें तो, मैनेज कर रहे हैं। तो सर मेरे यहाँ तो प्रॉब्लम सर, अब नेटवर्क तो नहीं ना लगवा सकता सर। बात ये थी। नेटवर्क यार देखो, हर जगह मेरे यहाँ कहाँ नेटवर्क है। लेकिन ये है सर कि जियो आपके यहाँ वो फिर लेकर भी के जो आवाज है, आ रही है ठीक है। बॉस। तो फिर कैसे भी करो, प्रेजेंटेशन जो है वो मिस नहीं होना चाहिए, जो जो मैं शेड्यूल किया हूँ 21 को। ठीक है। अगर ओके उसको सर। मिस करोगे तो फिर समझ लो कि मैं जीरो, मतलब उसमें लॉट कर दूंगा। क्योंकि ऑलरेडी मैं मैक्सिमम चांसेस दिए हैं, बहुत सारे भी स्टूडेंट के तो प्रॉब्लम थे कि नहीं सर, किसी का जॉब का था तो कुछ का था, तो उन सबों का मैंने पोस्टपोन किया। लेकिन कुछ तो ऐसे लापरवाह हो गए कि अभी तक दिए ही नहीं। तो मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ? अब फाइनल प्रेजेंटेशन का टाइम आ गया है। तो फाइनल प्रेजेंटेशन का टाइम आ गया है, तो फाइनल प्रेजेंटेशन मैं लूंगा या पिछला प्रेजेंटेशन लूंगा? ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? और कोई है? और किसी को कोई प्रॉब्लम है? सर 21 को है कि कल है सर? 20 को? नहीं बेटा, 20 को था, लेकिन अभी भी मैंने बताया ना कि 20 को एक्चुअली एकेटीयू एकेटीयू जो है, एकेटीयू में लीव है, छुट्टी है। ठीक है। तो उसको जो है 21 को पोस्टपोन कर रहा हूँ मैं। बाकी लोगों सर को भी लेकिन सर मैं व्हाट्सएप। कल मैं सर ट्रेन था रात में, तो कल 21 को सर मेरा हो नहीं पाएगा कैसे सर सुबह में। अच्छा ठीक है, तो बेटा कल 21 को ही दे देना। अविनाश कहाँ पे है? अविनाश नहीं है क्या यहाँ पे? तो सर हमको लगा कल था, इसलिए कल कल तो मैं दे देता कल सुबह में तो। अच्छा, तुम्हारा रिकॉर्डिंग है तुम्हारे पास? नो सर, मेरे पास नहीं है रिकॉर्डिंग। तो यार अपना आप लोग का जो है, जब भी कोई भी प्रेजेंटेशन हो तो उसका रिकॉर्डिंग कर लिया करिए आप लोग। ठीक है ना, ताकि अगर इन केस मेरे से मिस होता है तो आप जो है उसको दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि मुझे जो है चाहिए वो। यहाँ तक समझ सर में आया? अगर अगर आपके पास रिकॉर्डिंग हो तो मेरा। चलो मैं देख लेता हूँ कितने लोगों का है, ठीक है। बाकी अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर जो है मुझे लेने हैं अभी। ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको पीपीटी? हेलो। यस सर। अब देखो, टुडे आई एम टेकिंग ए टॉपिक ऑफ एन इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, सेफ्टी रिक्वायरमेंट। ठीक है ना, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज मीन बाय आईईआर। आईईआर का मतलब होता है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। जहां भी कहीं भी आईआर लिखा होगा, दैट मीन्स कि आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। इन 1956 6 was made under the section of 37 of Indian Electricity Act.
एंड इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल को जो है 1956 में जो है बनाया गया था, और ये जो है सेक्शन 37 के अंदर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 के अंदर सेक्शन 37 के अंदर जो है इसको डेवलप किया गया था. नाउ द redefined after enactment of the Electricity Act 2003. एक्चुअली सबसे पहले जो है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल को बनाया गया 1956 में, फिर इसके बाद में इसको फिर से बनाया गया 1910 में, ठीक है. और फिर से जो है इसके अंदर एक्चुअली क्या हुआ कि एक बार जो है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल को बनाया गया, अब इसको 1956 में बनाया गया. अब इसके अंदर जो है कुछ चेंजेस किए गए. अब चेंजेस किए गए तो इसको जो है किस सेक्शन में रखा गया, 37 इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 के 37 सेक्शन में रखा गया. और इसके अंदर जब भी कोई भी चेंजेस किया गया तो उस ईयर को मेंशन किया गया. इसके बाद जो है नाउ 2003 में इस एक्ट के अंदर कुछ संशोधन किए गए, ठीक है. एक मिनट. अब इसमें क्या है, इसमें प्लानिंग कमीशन में स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट ओन्ड इलेक्ट्रिक यूटिलिटी, और ये जो है SERC है, रेगुलेशन एंड ट्रैफिक सेटिंग है यहाँ पे. और यहाँ पे जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है. सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है पब्लिक सेक्टर के अंदर जो है NTPC, PGCIL. NTPC का मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और ये PGCIL पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, PTC, NEEPCO, NPC, ये सारी चीजें आ रही हैं यहाँ पे. फाइनेंस, PFC, ट्रेनिंग, NPTI, और ये सारी चीजें जो है इस रूल के अंदर ये सारे फैक्टर को जो है कंसीडर किया गया था. अब देखो IR इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल मेनली डील विथ, अब किसको किसको डील करता है उसके बारे में आई एम टॉकिंग अबाउट. द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल मेनली डील विथ फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ द इंस्पेक्टर एंड देयर ड्यूटीज. The Indian electricity rule mainly deal with, first of all, it appoint a inspector and their duty and assign their duty. Second, licensing provision, they are providing a license to the different company in a field of generation, transmission and distribution, and general safety requirement, and it provide the general safety requirement and condition relating to supply and use of energy. It gives the different type of the condition related to the supply and use of the energy. Electric supply line and system for a low voltage and medium voltage, electric supply line and system for a high voltage and extra high voltage, overload line, underground cable and generating station, electric traction, precautions in mines and oil fields. अब देखो, if we are talking about Indian electricity rule, that deal the following the main objective of the Indian electricity rule is, first, with the help of IE rules, first of all, committee appointment of inspector and their duty. That means if we are talking about energy audit, so in energy audit, first of all, we have to make a team from a different background, that responsibility is to audit any system where maximum power consumption are there. Then we are performing three type of the energy audit. First, primarily energy audit,
second targeted energy audit, and last one is the detailed energy audit. So similarly, inspector responsibility is to inspect the whole system and inspectors, that means ki they are not a single, they are group of many people which having different responsibility in a field of electrical transmission, generation and distribution. And all the inspectors are assigned different duties, ठीक है। तो इसमें सिंपली अगर साधारण भाषा में अगर हम बात करते हैं, अगर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल की बात करें तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो है मेनली बहुत सारे ऑब्जेक्ट काम करता है। सबसे पहले जो है एक बहुत सारे इंस्पेक्टर को जो है अपॉइंट करता है और उसको जो है ड्यूटी असाइन करता है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि एनर्जी ऑडिट के केस में क्या हो रहा था कि हम जो है अलग अलग बैकग्राउंड से जो है लोगों को सेलेक्ट करते हैं और उनके थ्रू जो है मतलब बहुत सारे लोगों को मिला करके एक टीम तैयार करते हैं। उस टीम के थ्रू जो है किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का एनर्जी ऑडिट कराते हैं। एनर्जी ऑडिट कराने का मतलब मैंने बताया कि अगर हमको किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का एनर्जी ऑडिट कराना है तो उसमें क्या करना होगा कि अलग अलग फील्ड से कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो है कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, कुछ सिविल से सेलेक्ट किया जाएगा, कुछ आईटी और कुछ सीएस, इस तरह से लोगों को सेलेक्ट करके एक टीम तैयार की जाएगी। तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होगा तो उसका अलग काम होगा, जो मैकेनिकल इंजीनियर होगा उसका अलग काम होगा, जो सिविल इंजीनियर होगा उसका अलग काम होगा और जो आईटी और सीएस वाले होंगे उनका अलग काम असाइन होगा, ठीक है। और फाइनली जो है पूरे सिस्टम को मॉनिटर करने के बाद जो है ये अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और रिपोर्ट के बेसिस पे जो है उस वीक पॉइंट को फाइंड आउट किया जा रहा था जहां पे जो है हमारा पावर का कंजप्शन बहुत ज्यादा हो रहा था, ठीक है ना। तो सेम कंसेप्ट जो है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अंदर भी जो है इसके अंदर जो प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस के अंदर जो है हम इंस्पेक्टर अपॉइंट करते हैं और उसको जो है अलग अलग ड्यूटी असाइन करते हैं। उसके ड्यूटी के बेसिस पे जो है अलग अलग इंस्पेक्टर जो अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो पहला काम जो है इंस्पेक्टर अपॉइंट करना और उसको जो है ड्यूटी असाइन करना, डिफरेंट ड्यूटी जो है असाइन करना पहला काम होता है। सेकेंड जो है जो भी हमारे पास जो भी कंपनी है, कुछ कंपनी जो है जनरेशन के फील्ड में काम करती हैं, कुछ ट्रांसमिशन के फील्ड में काम करती हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के फील्ड में काम करती हैं। तो अब इनको जो है उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग और उनके जो है मतलब पास्ट के जो है जो मतलब उनके वर्किंग प्रोफाइल के बेसिस पे जो है लाइसेंस प्रोवाइड करना होता है। इसके बाद जो है जनरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट, सपोज जो है कोई जनरेशन की कंपनी है तो जनरेशन की कंपनी है तो उनको जो है कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करना जो कि जनरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो। इसी तरह से ट्रांसमिशन सिस्टम में जो कंपनियां काम करने वाली हैं उनको भी जो है कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करना जो कि जनरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो कंपनियां हैं उनको जो है कुछ पर्टिकुलर जो है गाइडलाइन प्रोवाइड करना जिससे जो है हमारा नॉर्मल जनरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल हो। इसके बाद जो है कंडीशन रिलेटिंग टू सप्लाई एंड यूज ऑफ एनर्जी को जो है सप्लाई करने का कंडीशन और यूज करने का कंडीशन जो है जो प्रोवाइड करता है वो जो है हमारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के थ्रू जो है प्रोवाइड किया जाता है। अब इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन एंड सिस्टम फॉर लो वोल्टेज एंड मीडियम वोल्टेज, अब इसके लिए जो है अगर हम लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज इलेक्ट्रिक सप्लाई की बात करें तो इसमें जो है जो भी हमारे कंडीशंस होंगे, कंडीशन आर प्रोवाइडेड थ्रू द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल या इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के थ्रू जो है कंडीशन प्रोवाइड किया जाएगा। और जो भी कंपनी इस लो वोल्टेज या मीडियम वोल्टेज पे काम करेंगे उस सारे कंडीशन को जो है उनको फुलफिल करने होंगे, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन एंड सिस्टम फॉर ए हाई वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज,
अगर कुछ कंपनियां जो है हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पे काम करती हैं तो उनके लिए भी जो है गाइडलाइन प्रोवाइड किया जाएगा। और ये गाइडलाइन जो है कौन प्रोवाइड करता है? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के थ्रू जो है ये सारे गाइडलाइन प्रोवाइड किए जाते हैं जो भी कंपनी हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन करती हैं या इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन पे काम करती हैं। नेक्स्ट जो है ओवरहेड लाइन, अंडरग्राउंड केबल एंड जनरेटिंग स्टेशन। ओवरहेड लाइन, अंडरग्राउंड केबल और जनरेटिंग स्टेशन पे जो भी कंपनियां काम करती हैं उनके लिए भी जो है अलग से अलग 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 जो है गाइडलाइन प्रोवाइड किया जाता है। और सारे गाइडलाइन जो है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के थ्रू जो है प्रोवाइड किया जाता है। लास्ट जो 2 पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन और प्रिकॉशंस इन माइंस एंड ऑयल। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के अंदर जो है जो हमको गाइडलाइन जो है प्रोवाइड किया जाता है। लास्ट जो है माइंस और ऑयल फील्ड के अंदर जो हम पावर जो यूज करते हैं उसके लिए भी जो है जो भी गाइडलाइन प्रोवाइड किया जाता है दैट गाइडलाइन इज प्रोवाइडेड थ्रू द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल मेनली। ठीक है, यहां तक समझ में आया सारे लोगों को? हेलो हेलो, यस सर। यस सर। समझ में आया कि नहीं बेटा? जी सर, जी सर। देखो एक बार फिर से मैं इसको बहुत ही साधारण भाषा में बताते हैं। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, या तो हम बोलें इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बोलें या इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल बोलें, दोनों चीज एक है। अब इसमें क्या है, इसमें जितना हमने जो है यहाँ पे पीपीटी दिखाया हुआ है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये सारे पॉइंट के लिए जो है जो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, कौन गाइडलाइन प्रोवाइड करता है? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के थ्रू जो है गाइडलाइन प्रोवाइड किया जाता है। समझ में आ रहा है? और ये सारे जितने भी हमने पॉइंट यहाँ पे आपको आपसे मैंने डिस्कस किया हुआ था, इन सारे फील्ड पे जो कंपनी काम करती हैं वो जो है जो गाइड इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के थ्रू जो प्रोवाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही इनको इन सारे सारे एरिया के अंदर जो है काम करने होते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। अब हम नेक्स्ट जो है बात करते हैं सेफ्टी रिक्वायरमेंट अंडर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। अगर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अंदर जो है सेफ्टी रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो अंडर सेक्शन 36A, ये जो है किसके अंदर आएगा? सेक्शन 36A के अंदर आएगा ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910, ए बोर्ड कॉल्ड द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अब 1910 के अंदर जो है एक बोर्ड का गठन किया गया था जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, कंस्टिट्यूटेड एंड अंडर द सेक्शन 37 ऑफ द एक्ट। अब इसको जो है 37 सेक्शन 37 के अंदर जो है लाया गया। द बोर्ड इज इन्वेस्टेड with power to make rule for the whole or any part of the territory to which act extends to regulate the generation, transmission, supply and use energy generally to carry out the purpose of the objective of the act। अब देखिए सबसे पहले जो है सेफ्टी रिक्वायरमेंट अंडर द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल को किसके अंदर रखा गया था? अंडर द सेक्शन 36A में रखा गया था। कब रखा गया था? 1910 में रखा गया था। अब इसके अंदर कुछ संशोधन किया गया और इस एक्ट को जो है चेंज करके सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के नाम कन्वर्ट कर दिया गया। इसको जो है इसको सेक्शन 37 के अंदर रखा गया। ठीक है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि कोई भी कंपनी किसी भी टेरिटरी के अंदर जो है जितने भी रूल रेगुलेशन है, पूरे रूल रेगुलेशन जो है या तो जनरेशन की कंपनी है, ट्रांसमिशन या सप्लाई या यूज ऑफ एनर्जी की कंपनी है, तो उसमें सारे कंपनियों को जो है रेगुलेट जो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के थ्रू जो है रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट करने का मतलब कि वी आर प्रोवाइडिंग some condition for operation in a transmission, distribution and generation। ठीक है,
अब इसके अंदर जो है हम कुछ इसके रूल को जो है एक्सटेंड किया, जनरली द कैरी आउट द पर्पज ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। अब इसके बाद द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल आर एक्सपेक्टेड टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ, अब इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स पहला होता है। सेकंड जो है लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग का मतलब मैंने बताया था कि जब भी हम अगर सपोज जो है इफ वी वांट टू डू द वर्क इन ए ट्रांसमिशन field, then first of all we will take approval from Indian Electricity Act, and approval, that means we are taking license for the operation of that system. Yeah, we are, if we want to work in a generation field, then first of all we have to take approval along with license, ठीक है। Next, electrical engineers, that concerned with electrical engineers, work manager, licensed contractor, and electrician, wireman. Actually, if we are, if I'm talking about, if I want to work with a generation system, then they required what they are following requirement are there. First, we have to require project administrator. Second, licenses. Third, electrical engineers. Fourth, work manager. Third, license contractor. Next, electrician, wireman, etc. Each one has a rule to pay the safe use of the electricity. अब इसके अंदर जो है जब हम वर्क करते हैं तो बहुत सारे सेफ्टी गाइडलाइन होते हैं, उनको हमको फॉलो करने होते हैं। और ये सेफ्टी गाइडलाइन जो है हमको कौन प्रोवाइड करता है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के थ्रू जो है सारे गाइडलाइन प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके थ्रू जो है हम अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। Every rule in Indian Electricity Rule 1956 is related either directly or indirectly for the safety. Agar if we are talking about Indian 1956, it is related either directly or indirectly to safety. That means ki, if we are talking about Indian Electricity Rule 1956 that are based on a safety of any system directly or indirectly. Some of those that have direct relevance to safety, some of the direct relevant for the safety purpose has been selected and listed below for the references. ठीक है। Among the safety rule, the following are important and indeed particular attention. If we are talking about Rule 32, the switches shall be on the live conductor, no cutout, link or switch other main than gang switch shall be the inserted in a neutral. They are the safety rules that are provided through the Indian Electricity Rule. Code for practice for wiring shall be followed. If we are talking about wiring, so some coding are provided through the Indian Electricity Rules 1956. While making the conductor, जब हम कंडक्टर बनाते हैं उस केस में। नेक्स्ट जो है रूल 50, the energy shall be supply या transform या convert used unless the following provision are observed. First is suitable link switch circuit breaker is erected at a secondary side of the transformer. Every circuit is protected by the suitable cutout. Supply to each motor or group of the motor is controlled by the link switch or circuit breaker. Adequate precautions are taken to ensure that no live part are expected. That means if we are talking about Rule 50,
it is the rule which is based on energy and energy usage. Energy shall not be supplied. What rule 50 tell us? If we are not fulfilling the sum of condition, then we are not getting energy from any supplier or energy supplier company. What are the rules? The suitable link switch or circuit breaker is erected. अब देखिए सिंपल सी बात है इसमें, अगर हम बहुत ही साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें तो जो रूल 50 है, रूल 50 क्या बोलता है कि कोई भी जो है जो ट्रांसमिशन मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है किसी भी कंज्यूमर या किसी भी इंड यूजर को जो है पावर डिस्ट्रीब्यूट तब तक नहीं कर सकती जब तक कुछ रूल जो है अगर इंड यूजर या यूजर जो है फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि अगर सपोज जो है जो भी सर्किट यूज कर रहे हैं, सर्किट जो है कटआउट के थ्रू जो है प्रोटेक्टेड होना चाहिए। अगर एक किया जा रहा है या ग्रुप मोटर यूज किया जा रहा है तो उसको जो है उसके सर्किट ब्रेकर या स्विच से जो है लिंक होना चाहिए। अगर ये चीजें फुलफिल नहीं होती है तो उस केस में जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो सप्लाई जो है प्रोवाइड नहीं करेगी। ये जो है हमारा रूल 50 के अंदर है। Adequate precautions are taken to ensure that no life part expected. हेलो, यहां तक समझ में आया? यस सर। अब स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन। अब इसमें रूल 63 क्या बोलता है? अप्रूवल फॉर इंस्पेक्टर इज नेसेसरी बिफोर एनर्जाइजिंग एनी हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन। अब देखो इसमें रूल 63 के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन अगर हमने किया हुआ है और उसको चाहते हैं हम कि जो सप्लाई से कनेक्ट करें या पूरे उस लाइन को जो है एनर्जाइज करें, तो सबसे पहले जो है इंस्पेक्टर के थ्रू जो है हमको अप्रूवल लेने होते हैं। अप्रूवल ले करके जो है फिर लेने के बाद जो है हम पूरे ट्रांसमिशन सिस्टम को जो है या जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं या एनर्जाइज करते हैं। ठीक है। अब रूल 64 क्या बोलता है? ऑल ऑपरेटर्स एंड रिक्वायरमेंट इंटेंडेड टू द यूज एट ए हाई या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज शैल बी एक्सेसिबल एक्सेप्ट टू द अथोराइज पर्सन। अब इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए सपोज हमारे पास कोई ऑपरेटर्स है या इक्विपमेंट है जो कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज से ऑपरेट, तो उसको ऑपरेट करने के लिए जो है सबसे पहले हमको अथोराइज पर्सन से अप्रूवल लेने होते हैं। ठीक है। सुटेबल सेग्रीगेशन शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द लाइसेंस रिक्वायरमेंट। कभी कभी जो है लाइसेंस रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। सुटेबल स्वैपिंग अरेंजमेंट टू ड्रॉ आउट द आयल शैल बी मेड इन सब स्टेशन वेयर ट्रांसफार्मर आर प्रोवाइडेड। केबल स्ट्रेच इस ये जो है रूल्स हैं। हेलो, यस सर। कितना टाइम हुआ? सर 8 बज गए सर। 8 बज गया। समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत? सर हाँ? यस सर। मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ? सेफ्टी और रूल्स है उसके, इलेक्ट्रिसिटी की सेफ्टी के आईईआर जो द्वारा जो बनाए गए हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। सिंपल सा कंसेप्ट है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की बात कर रहा हूँ या इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो रूल जो है कब से शुरू हुआ? सबसे पहले जो है स्टार्ट कब से हुआ? 1956 से स्टार्ट हुआ। फिर इसके बाद जो है उधर 2003 में कुछ उसके अंदर सुधार किया गया। इस तरह से जब भी सुधार किया गया तो उसका सेक्शन बदलता गया। 36 पहले था, 37 हुआ। जैसे ईयर बदलता से जैसे मतलब क्या बोलते हैं इसके अंदर एक्ट के अंदर जब कुछ अमेंडमेंट हुआ तो उस केस में क्या हुआ? सेक्शन चेंज हुआ और ईयर चेंज हुआ। ठीक है।
फिर इसके बाद में रूल के बारे में मैंने बात किया कि अगर रूल इतना है तो उसका मतलब क्या है, रूल ये है तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, फिर से एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। रिवाइज मैं बाद में करूंगा, अभी एक लेक्चर और लूंगा मैं। ठीक है, तो आज के लिए काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक बार मैं रिवाइज भी करूंगा ताकि जो है सारे लोगों को पता चल जाए। समझ में आया यहाँ तक? ओके सर। ठीक है, तो आई थिंक यहीं पे स्टॉप करते हैं लेक्चर, और नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में जो है बाकी के कंप्लीट कर देंगे और इसको रिवाइज भी कर देंगे। अगर समझ में नहीं भी आया होगा तब भी समझ में आ जाएगा, और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो है मिस मत करना आप लोग। 1 मिनट में अटेंडेंस ले लेता हूँ आप लोगों का। चलो अब सब लीव कर जाओ, सो जाओ। थैंक यू मिस्टर अशोक। संजय यादव यहीं सो गया क्या ग्रुप में? अरे भाई लीव कर दो, मोहित सो जाओ। मनप्रीत को रही तो